नमस्कार दोस्तों, आज मैं अमर सुहाग देने वाली गणगौर तीज व्रत की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक समय भगवान शंकर ने नारद मुनि एवं पार्वती माता को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करने निकले। भ्रमण करते हुए तीनों जन एक गांव में पहुँचे। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। गांव के लोगों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी के आने की सूचना मिली तो धनी स्त्रियां उनके पूजन के लिए नाना प्रकार के रुचिकर भोजन बनाने में लग गईं। इसी कारण से उन कुलवंती स्त्रियों को काफी देर हो गई। दूसरी ओर निर्धन घर की स्त्रियां जैसी बैठी थी वैसे ही थाल में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती की पूजा श्रद्धा भक्ति से करने लगी। पार्वती जी ने उनको पहचाना तथा उनकी भक्ति रूपी वस्तुओं को स्वीकार कर उनके ऊपर सुहाग के रूप में हल्दी छिड़का। इस प्रकार मातेश्वरी गौरी से आशीर्वाद तथा मंगल कामनाएं प्राप्त कर वे औरतें अपने अपने घर आ गईं। तत्पश्चात कुलवंती स्त्रियां 16 श्रृंगार 56 प्रकार के व्यंजन सोने चांदी के थाल में सजाकर आईं। तब भगवान शंकर ने शंका व्यक्त करते हुए कहा, पार्वती, तुमने तमाम सुहाग प्रसाद तो साधारण स्त्रियों में बांट दिया, अब इन स्त्रियों को क्या दोगी? पार्वती जी ने कहा, आप इसकी चिंता छोड़ दें। इन्हें केवल ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया है, इसलिए उनका सुहाग धोती से रहेगा, परंतु इन लोगों को मैं अपनी अंगुली चीरकर रक्त सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही सौभाग्यशालिनी बन जाएंगी। जब कुलीन स्त्रियां शिव पार्वती का पूजन कर चुकी तो देवी पार्वती ने अपनी अंगुली चीरकर उसके रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया और कहा, तुम लोग वस्त्राभरणों का परित्याग कर माया मोह से रहित हो तथा तन मन धन से पति सेवा करना, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। भवानी का यह आशीष वचन सुनकर तथा प्रणाम करके कुलीन स्त्रियां भी अपने अपने घर लौट आईं तथा पति परायण बन गई। छिड़का खून जिनके ऊपर जैसा पड़ा था उसने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने पति की आज्ञा से नदी में जाकर स्नान किया, बालू का महादेव बनाकर पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर पार्वती जी ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेंगी उनके पति चिरंजीवी होंगे तथा अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगा। पार्थिव शिव यह वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी ने नदी तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहां पर पति देव तथा नारद मुनि को छोड़कर गई थीं। अतएव शिव ने विलंब का कारण पूछा तो पार्वती जी ने उत्तर दिया, मेरे भाई भौजाई नदी किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने का आग्रह किया, इसी कारण मुझे आने में देरी हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शंकर स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने समझा कि ढोल का पोल अब खुल जाएगा तो अधीर होकर पति से प्रार्थना करने लगी। शंकर जी के पीछे पीछे चलती पार्वती ने जब नदी की ओर अवलोकन किया तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया, जिसमें शिव जी के साले तथा सरहज विद्यमान थे। यह लोग वहां पहुँचे तो उन लोगों ने उनका सत्कार किया। 2 दिन तक तीनों जनों ने उनका आतिथ्य ग्रहण किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती जी के द्वारा चलने के आग्रह को शिव जी ने ठुकरा दिया। इस पर देवी काफी कुपित हुई तथा अकेले ही चल दी। जब मजबूर होकर महादेव को भी वहां से अनुकरण करना पड़ा। नारद जी भी साथ में थे। तीनों लोग चलते चलते काफी दूर निकल गए। सायंकाल होने पर शिव जी ने बहाना किया कि मैं तो तुम्हारे मायके में अपना माला ही भूल आया,
इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिव जी के आज्ञा से न जा सकी। नारद जी वहां गए। जाकर देखते हैं कि न कहीं महल का नामो निशान है, न कहीं माला। घोर अंधकार में सिंह पशु विचरण कर रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद मुनि बहुत आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दिया। उसे लेकर महामुनि भयातुर अवस्था में शीघ्र ही शिव जी के पास आए और अपनी विपत्ति का वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिव जी ने नारद मुनि से उनका आदि मूल कारण बताया। हे मुनि, आपने जो कुछ सिद्धि से देखा वह पार्वती की अनोखी माया का फल है। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थीं, इसीलिए उन्होंने झूठा का बहाना बनाया। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से झूठे महल की रचना की। अस्तु, सच्चाई को उभरने के लिए ही मैंने भी माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। ऐसा जानकर महर्षि नारद ने माता पार्वती तथा इनके पतिव्रत प्रभाव से उत्पन्न घटना की छिपाने का सवाल है वह भी समुचित की जान पड़ती है, क्योंकि पूजा छिपाकर ही करना चाहिए। मेरा यह आशीष वचन है कि जो स्त्रियां इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेंगी, उन्हें अपने महती कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उसके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह कहकर नारद जी तो प्रणाम करके देवलोक चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। हे माता पार्वती, जैसे आपने कुलीन स्त्रियों को अमर सुहाग का वरदान दिया, वैसे ही अपने सब भक्तों को अमर सुहाग होने का वरदान देना। जय हो माता पार्वती की। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक ननद भौजाई रहती थी। भाभी बड़ा ही धार्मिक विचारों वाली थी। वह पूजा पाठ धर्म कर्म के कामों को किया करती थी। ननद रानी सीधी साधी थी, पर उसका मन पूजा पाठ धर्म कर्म के कामों में नहीं लगता था। ननद की भी शादी हो गई। भाभी हर साल गणगौर का व्रत करती थी। व्रत के उद्यापन में सुहाग पिटारी दान किया करती थी। जब गणगौर का व्रत आया तो भाभी ने अपने ननद को भी बुलवाया। ननद रानी तो आ गई, पर वह अपने भाभी के साथ न व्रत करती और न ही व्रत की कथा सुनती थी। भाभी ने गणगौर व्रत का उद्यापन किया। उद्यापन में सुहाग की पिटारियां दान किया और अपनी ननद रानी को भी दिया। गणगौर व्रत समाप्त होने पर ननद अपने ससुराल चली गई। ननद रानी कांच की चूड़ी पहनती तो वह टूट जाती, उसके माथे से बिंदी गिर जाती और सिंदूर भी मिट जाती। वह जो भी श्रृंगार करती वह अपने आप मिट जाती। ननद रानी इन सब बातों से बड़ा ही चिंतित हुई। वह सारी बातें अपने सास को बताई। सास भी यह सब बातें सुनकर बड़ा ही चिंतित हुई। वह अपने गुरुदेव के पास गई और अपने गुरुदेव को सारी बातें बताई। गुरुदेव बड़ा ही पहुँचे हुए पुजारी थे। वह इन सब बातों को सुनकर सारी बातें जान गई। गुरुदेव ने कहा, आपके बहू को विधवा होने का योग बन रहा है। इसी कारण उसके श्रृंगार के सारे वस्तु टूट रहे हैं और गिर रहे हैं। सास ने हाथ जोड़कर इस विपत्ति से निकलने का उपाय पूछा। तब गुरुदेव ने बताया कि अमर सुहाग का वरदान सिर्फ माता पार्वती ही देती हैं। अपने बहू को कहो कि वह गणगौर व्रत करे। माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी का विधिवत पूजा करे। व्रत की कथाएं सुने। व्रत के उद्यापन के दिन सुहाग की पिटारी सुहागिनों को बांटे। इससे माता पार्वती खुश होंगी और उसे अमर सुहाग होने का आशीर्वाद प्रदान करेंगी। सास गुरुदेव को प्रणाम और धन्यवाद करके घर आई और अपने बहू को सारी बात बताई। बहू सारी बातें सुनने के बाद वह पछताने लगी कि
कैसे उसके भाभी हर पूजा पाठ में उससे पूजा करने के लिए कहती थी, पर वह थोड़ा सा आलस्य के लिए मना कर देती थी। वह भगवान से और माता से भी क्षमा मांगने लगी। गणगौर व्रत आने पर वह अपने मायके गई और अपने भाभी के साथ गणगौर व्रत किया। भोलेनाथ, माता पार्वती और गणेश जी का विधिवत पूजा किया। व्रत की कथाएं सुनी। व्रत के उद्यापन के दिन सुहाग की पिटारी सुहागिनों को बांटा। अब वह जब भी श्रृंगार करती तो ना उसके चूड़ी टूटते, ना बिंदी गिरती और ना ही सिंदूर में खुजली होती। ननद रानी अपने भाभी की तरह हर साल गणगौर व्रत करने लगी। व्रत के प्रभाव से उसके घर में अन्य धन सुख सौभाग्य की वृद्धि हो गई। हे माता पार्वती, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, उन्हें सुख सौभाग्य अन्य धन देना। जय हो माता पार्वती की। बहुत पुरानी बात है। एक राज्य में एक राजा रहते थे। उस राजा को शिकार खेलने का बड़ा शौक था। वह दूर दूर जंगलों में जाकर शिकार खेला करते थे। रानी बड़ा ही धर्मात्मा थी। वह पूजा पाठ करती और नगर के जरूरतमंद लोगों को दान पुण्य करती रहती थी। एक बार राजा एक घने जंगल में शिकार खेलने गए। वहीं पर उनको एक सर्प डस लिया, जिसकी वजह से वह मर गए। इधर रानी राजा का इंतजार करती रही। इस तरह 3 माह बीत गए, पर राजा नहीं आई। राजा की तलाश में रानी ने अपने एक दासी को साथ लिया और राजा के तलाश में निकल गई। खोजते खोजते वह उसी स्थान पर पहुंच गई जहां राजा का शव था। रानी उस बिरयान जंगल में करुणा करके रोने लगी। उसकी करुणा को सुनकर उस जंगल की देवी प्रकट हुई और बोली, हे रानी, तेरी सुहाग की रक्षा देवी पार्वती कर सकती हैं। अगर तू देवी पार्वती को खुश कर दे तो तेरा सुहाग जीवित हो जाएगा। इस पर रानी ने कहा, हे माता, मुझे क्या करना होगा? आप कृपा करके मुझे बताइए। तब उस देवी ने बताया, चैत शुक्ल तृतीया को सौभाग्य सुंदरी तीज व्रत है। अगर तुम इस व्रत को विधि विधान से करोगी तो माता पार्वती अवश्य प्रसन्न होंगी। अब रानी उसी जंगल में एक झोपड़ी तैयार किया और वहीं पर गणेश जी सहित माता पार्वती की पूजा करना आरंभ कर दिया। रानी और दासी जंगली फलों को खाकर अपना पेट भरने लगे। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगे, जिसके वजह से उन दोनों के शरीर क्षीण होता जा रहा था। उनका स्वास्थ्य इतना खराब हो गया था कि पता ही नहीं चलता कि कौन दासी है और कौन रानी है। जब गणगौर व्रत आया तो रानी विधि विधान से माता पार्वती, भोलेनाथ और गणेश जी की पूजा करने लगी। रानी के तपस्या से माता पार्वती उस पर प्रसन्न हुई और अपनी उंगली चीरकर रानी को सुहाग प्रदान किया। राजा जीवित हो गए। परंतु जब राजा उठे तो रानी उस समय पूजा सामग्री को नदी में प्रवाहित करने चली गई थी। राजा ने दासी को देखकर कहा, तुम कौन हो और मैं यहाँ पर कैसे हूँ? मुझे क्या हुआ था? दासी ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, राजन, मैं आपकी रानी हूँ और आप यहाँ कई महीनों से मृत्यु पड़े थे। मैंने व्रत पूजा करके आपका शेष जीवन माता पार्वती से मांगा है। मैं यहाँ जंगल में तपस्या कर रही थी, इस कारण मेरा शरीर क्षीण हो गया है, इसलिए आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। राजा इस सब अवस्था को सुनकर दासी पर विश्वास कर लिया। तब तक रानी भी आ गई। दासी ने झट से कहा, स्वामी, यह हमारी दासी है। इसने भी बहुत मेहनत किया है। यह हमारे साथ यहाँ पर रही है। रानी ने सारा माजरा सुना तो वह सब समझ गई और उसने कुछ नहीं बोला। तीनों राज दरबार में आ गए। दासी तो रानी बन गई थी। वह हर एक चीज को खूब खुश होकर पहनती, तरह तरह की साड़ी और गहने पहनती
तरह तरह के पकवान खाती। राजा यह सब देखकर बहुत हैरान होते, पर सोचते शायद जंगल में भूखा रहने के कारण रानी ऐसे व्यवहार कर रही हैं। एक दिन राजा कहीं बाहर जा रहे थे, तब दासी बनी रानी से पूछे, तुम्हें क्या चाहिए बता दो, मैं ले आऊंगा। तब दासी बनी रानी ने खूब सारे गहने वस्तुओं को गिना दिया। राजा बोले, ठीक है, मैं सारी वस्तुएं ला दूंगा। फिर रानी बनी दासी के पास गए और पूछे, दासी तुमको भी कुछ चाहिए हो तो बता दो। रानी बनी दासी ने कहा, हाँ मुझे एक गुड़िया ला दीजिएगा। राजा बड़ा हैरान हुए, फिर कहा, ठीक है। कुछ दिनों के बाद राजा सारे वस्तुओं के साथ आ गए। रानी को उनके कहे अनुसार सारे वस्तुएं दे दिए और दासी को वह गुड़िया दे दिया। अब रानी गुड़िया से रात भर बातें करती और रोती। रानी के आंसुओं से गुड़िया में जान आ गई थी और गुड़िया भी रानी से बातें करने लगी। इस तरह समय बीत रहा था। एक दिन राजा ने सुना यह दासी किससे बात कर रही है। वह चुपके से दासी के कमरे के एक कोने में बैठ गई। रानी ने गुड़िया उठाया और अपनी दुख भरी कहानी कहने लगी। गुड़िया भी हाँ में हाँ मिलाती रही। राजा ने सब सुना और समझ गए कि यही मेरी रानी है। रानी से क्षमा मांगी और दासी को दंड दिया। हे पार्वती माता, जैसे आपने रानी के सुहाग को अमर किया, वैसे ही अपने भक्तों के सुहाग की रक्षा करना। जय हो माता पार्वती की। बहुत पुरानी बात है। भगवान गणेश अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए धरती लोक पर आए और छोटे बच्चे का रूप लेकर एक मुट्ठी चावल और एक चम्मच में दूध लेकर एक गांव में गए। वहां पर सबसे कहे, मेरे दूध और चावल का खीर बना दो, पर किसी ने भी नहीं बनाई। वहीं पर एक बुढ़िया बैठी थी। उसने कहा, बेटा लाओ, मैं बना देती हूँ। वह बुढ़िया अपने घर में गई और खीर बनाने के लिए एक छोटा सा बर्तन चूल्हा पर चढ़ाया। तब बालक रूप गणेश जी ने कहा, बुढ़िया छोटा सा बर्तन मत चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो उसे चढ़ाओ। बुढ़िया ने बालक का मन रखने के लिए बड़ा सा बर्तन चढ़ा दिया। वह देखती ही रह गई कि वह जो थोड़े से चावल उस बड़े बर्तन में डाले थे वह तो पूरा भर गया है। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई, मैं नहा धोकर आता हूँ। जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेश भगवान तेरे भोग लगना, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरी भरकर बच्चों को दे दी। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर छत पर से देख रही थी, तो बुढ़िया माई ने सोचा यह चुगली कर देगी, इसलिए एक कटोरी भरकर उसे भी पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने भी चुपके से एक कटोरी खीर ले जाकर खाई और कटोरी चक्की के नीचे छिपा दिया। बुढ़िया माई ने भी दरवाजा के पीछे बैठकर एक कटोरी खीर खा ली। उसके बाद बुढ़िया माई ने कहा, अरे गणेश खीर खा ले, मैं तो तेरा ही इंतजार कर रही थी। तब गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई मैंने तो खीर पहले ही खा ली। बुढ़िया माई ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई थी, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई थी, जब तेरी बहू ने खाई तब भी खाई थी, जब तूने खाई तो मेरा पूरा पेट भर गया। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा तेरी सारी बात सच है, लेकिन बहू बेचारी तो सुबह से काम में लगी है, तो फिर उसने खीर कब खाई? गणेश भगवान ने कहा, चक्की के नीचे देख, जूठा कटोरा पड़ा है, तूने तो मेरा भोग भी लगाया, वह तो बिना भोग के ही खा गई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा बताओ बचा हुआ खीर का क्या करूं? तब गणेश जी ने कहा, पूरे नगर में बांट दो।
जब राजा को यह बात पता चला तो राजा ने बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में कहाँ से आया? ऐसा बर्तन तो राजमहल में होना चाहिए। बुढ़िया माई ने कहा, राजन आप खीर का बर्तन ले लो। जब खीर का बर्तन राजमहल में आया तो खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए और दुर्गंध भी आने लगा। फिर राजा ने खीर बुढ़िया माई को वापस कर दिया। जब बुढ़िया माई ने खीर लिया तो खीर फिर से स्वादिष्ट बन गई। फिर बचा हुआ खीर बालक के कहने पर बुढ़िया माई ने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ दिया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया पर कुछ भी नहीं मिला। तब बुढ़िया माई ने सुई से खोदना चालू किया तो टन टन करते 2 धन से भरे घड़े निकल आए। बहू ने कहा, गणेश जी तो साचों हैं। तब सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं के भूखे हैं। हे गजानन गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय हो गणेश भगवान की। एक गांव में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे। उनकी एक सुंदर व सुशील पुत्री थी। एक बार उनके घर एक साधु आई। साधु ने उस कन्या को देखकर कहा कि इस कन्या का विदर्भ योग है। इस पर ब्राह्मण दंपति बड़ा ही चिंतित हुए और इस योग को दूर करने का उपाय पूछा। तब साधु ने बताया कि यह लड़की शादी के बाद से ही गणगौर तीज का व्रत करना आरंभ कर देगी तो इसका सुहाग अमर हो जाएगा और इसके कुंडली से विदर्भ योग भी समाप्त हो जाएगा। ब्राह्मण कन्या विवाह के बाद गणगौर तीज व्रत रखना आरंभ कर दिया। वह माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश भगवान का पूजा विधि विधान से करने लगी। उसकी पूजा पाठ के पुण्य से वह सुखी व सौभाग्यवती बनी रही। हे माता पार्वती, अपने सभी भक्तों को सुखी और सौभाग्यवती रखना। जय हो माता पार्वती की।